तो आज बात करते हैं बॉलीवुड के एक ऐसे कलाकार की जिनका टैलेंट तो जबरदस्त है, पर जिनकी शख्सियत कह सकते हैं हमेशा एक पहेली बनी रही। जी हाँ, अक्षय खन्ना। शुरुआत करते हैं उनके एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विचार से। सिर्फ 3 शब्द, इट गोज ऑन, मतलब ये चलता रहता है। अब सुनने में तो ये बस 3 शब्द है, पर असल में ये उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा है। उनके हर उतार चढ़ाव में ना ये बात झलकती है। देखिए, इंडस्ट्री में उनकी एक इमेज है, एक साख है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से शायद ही कभी चूकते हैं। आप सोचिए, बॉर्डर का वो सीरियस सैनिक हो या फिर हंगामा का वो मजेदार किरदार, भाई उन्होंने हर रोल में जान डाल दी है। तो फिर सवाल यही उठता है ना, कि इतनी काबिलियत के बाद भी आखिर ऐसी क्या बात है जो उन्हें बॉलीवुड की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बनाती है। चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं साथ मिलकर। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो उन्हें बॉलीवुड के बाकी कलाकारों से बिल्कुल अलग, एक अलग ही कलाकार बनाती हैं। और उनकी कहानी की शुरुआत होती है एक्टिंग के लिए एक गहरे, एक जबरदस्त जुनून से। देखते हैं कि ये जुनून इतनी कम उम्र में जागा कैसे। जरा सोचिए, सिर्फ 15 साल की उम्र, मतलब जिस उम्र में ज्यादातर टीनेजर्स अपने फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं, उस उम्र में अक्षय खन्ना को अपने पिता विनोद खन्ना की फिल्मों के सेट पे ये पक्का हो गया था कि भाई एक्टिंग ही उनकी मंजिल है। और सच कहूं तो इतनी कम उम्र में इतनी क्लैरिटी, यही उनके पूरे करियर का बेस बनी। अब देखिए, उनकी पहली फिल्म हिमालय पुत्र बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो किया ना, उसने उनके करियर की दिशा ही बदल दी। उन्होंने एक मल्टी स्टारर फिल्म चुनी, बॉर्डर, और ट्रेडिशनल स्टारडम के पीछे भागने के बजाय एक मजबूत किरदार पर फोकस किया। और क्या कहें, ये फैसला उनके लिए एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। और एक्टिंग का ये जुनून, ये धीरे धीरे जिंदगी जीने के एक अनोखे फलसफे में बदल गया। चलिए अब देखते हैं कि उनकी ये सोच इंडस्ट्री के तौर तरीकों से कितनी अलग है। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई आपके आइडल कौन है, तो जवाब एकदम सीधा और साफ था, मेरा कोई आइडल नहीं रहा। इससे उनके इंडिपेंडेंट थॉट्स का पता चलता है ना, कि वो किसी को फॉलो नहीं करते, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। और यह आज़ादी सिर्फ उनके करियर तक ही नहीं है। उन्होंने शादी न करने और बच्चे न पैदा करने का भी एक, कह सकते हैं, बहुत बड़ा फैसला लिया। उनका मानना है कि जिंदगी में उन्हें जिम्मेदारियां पसंद नहीं, और बच्चों से बड़ी जिम्मेदारी तो कोई होती नहीं, तो वो अकेले खुश हैं, एक बेफिक्र जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने एक बार बहुत ही गहराई से अपने हेड लॉस के डर्ट को बयां किया था। उन्होंने कहा कि ये एक पियानिस्ट के लिए अपनी उंगलियां खोने जैसा है, जो किसी को भी मेंटली तोड़ सकता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि वक्त के साथ उन्होंने इस चैलेंज को फेस किया और खुद को वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया जैसे वो हैं। देखिए, बॉलीवुड में स्टारडम का एक सेट फॉर्मूला है। पीआर टीम्स होती हैं, सेल्फ प्रमोशन होता है, पूरा एक ताम झाम होता है। पर अक्षय खन्ना का तरीका एकदम अलग। उनका काम खुद बोलता है। वो लाइमलाइट में रहने के बजाय अपने क्राफ्ट पर, अपनी एक्टिंग पर फोकस करते हैं। तो सवाल ये है कि उनका ये अलग सा लाइफ फिलॉसफी उनके प्रोफेशनल फैसलों पर कैसे असर डालता है। चलिए अब उनके किरदारों और करियर के कुछ बड़े फैसलों पर एक नजर डालते हैं। दिल चाहता है कि कहानी तो बड़ी मजेदार है। हुआ ये कि उन्हें सिड का रोल ऑफर हुआ था, पर उनका मन था आमिर खान वाला रोल, यानी आकाश का किरदार निभाने का। लेकिन डायरेक्टर फरहान अख्तर अड़ गए। उन्होंने कहा कि सिड के रोल के लिए वो ही उनकी अकेली पसंद है। खैर, अक्षय ने फिर से सोचा, वो मान गए और इंडियन सिनेमा के सबसे यादगार किरदारों में से एक का जन्म हुआ। देखिए, हर एक्टर के करियर में कुछ व्हाट इफ वाले मोमेंट्स होते हैं। अक्षय के करियर में भी कुछ बड़ी फिल्में हैं जो उनके हाथ से निकल गईं, जैसे तारे जमीन पर और परिणीता। और अच्छी बात यह है कि वो इन चूके हुए मौकों के बारे में खुलकर बात करते हैं, अपने अफसोस को मानने से जरा भी नहीं हिचकिचाते। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी हिम्मत शायद ही कोई मेन स्ट्रीम एक्टर करे। फिल्म ढिशूम से कमबैक करने से पहले वो पूरे 4 साल कैमरा से दूर रहे। सोचिए, अपने करियर के पीक पर इतना लंबा ब्रेक लेना, ये तो मतलब अनसुना सा है। अच्छा, सेट पर भी उनके काम करने का तरीका बड़ा यूनिक है। पहली बात, वो अपनी फिल्में ही नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सिर्फ गलतियां ही ढूंढेंगे। दूसरी बात, वो टेलीप्रॉम्प्टर यूज नहीं करते, चाहे डायलॉग्स कितने ही लंबे क्यों ना हों। और तो और वो अपने किरदार में इतना घुस जाते हैं कि ऑन स्क्रीन राइवलरी को रियल बनाने के लिए अपने को स्टार से भी दूरी बना लेते हैं, जैसा उन्होंने विकी कौशल के साथ किया था। तो इन सब अनोखे फैसलों,
सिद्धांतों और इस अलग से लाइफ फिलॉसफी का नतीजा क्या निकलता है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक ऐसी लेगेसी, एक ऐसी विरासत कैसे बनाते हैं जो किसी रूल बुक को फॉलो नहीं करती, बल्कि अपनी सच्चाई पर टिकी है। और ये सिर्फ उनकी एक्टिंग की बात नहीं है, सिनेमा को लेकर उनकी समझ भी बहुत गहरी है। कबीर सिंह जब हिट हुई तो उन्होंने कहा था कि एक फ्लॉड हीरो को, एक खामियों से भरे लीड कैरेक्टर को लोगों ने इतना पसंद किया है, ऐसा पहले नहीं हुआ। और उन्होंने बिल्कुल सही भविष्यवाणी की थी कि इसका असर आने वाली फिल्मों में जरूर देखेगा। आप उनकी रेंज देखिए। एक तरफ गांधी माय फादर में हरिलाल गांधी का वो दर्दनाक किरदार है, तो दूसरी तरफ हंगामा में जीतू वीडियोकॉन जैसा लेजेंडरी कॉमिक रोल। सेक्शन 375 में पावरफुल वकील से लेकर बॉर्डर में उस जवान तक जिसने साबित कर दिया था कि ये एक्टर लंबी रेस का घोड़ा है। और मतलब कौन सोच सकता था कि हंगामा जैसी एक कॉमेडी फिल्म में भी वो इतनी गहराई ले आएंगे। फिल्म के एंड में उनके किरदार का रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना, वो भी एक मुस्कान के साथ, वो एक बहुत बड़ा सबक देता है कि कभी-कभी दिल टूटने के बाद भी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना ही असली जीत है। तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी एक शब्द पर वापस आते हैं, एनिग्मा, यानी एक ऐसी पहेली, एक ऐसा रहस्य जिसे समझना मुश्किल हो। और ये शब्द अक्षय खन्ना के व्यक्तित्व पर बिल्कुल फिट बैठता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि किसी आर्टिस्ट की असली विरासत किस चीज से बनती है। क्या दुनिया के बनाए नियमों पर चलने से, या फिर उन नियमों को तोड़कर अपने दिल की सुनने के साहस से? अक्षय खन्ना का करियर शायद इसी सवाल का एक जीता जागता जवाब है।